नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद अस। मैं हूं परवीन शेख। कल से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस बार के सत्र में सरकार केग रिपोर्ट पेश करने वाली है, जिससे केजरीवाल के घोटालों का पिटारा खुलने वाला है। साथ ही फांसी घर को लेकर बवाल मचना तय है। कार्य मंत्रणा कमेटी ने फांसी घर मामले पर आगे की एक्शन की तैयारी कर ली है। 5 से 8 जनवरी तक चलने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केजरीवाल पर सत्ता बचाने का दबाव है। दबाव में तो कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगी भी हैं। असम से बंगाल तक और तमिलनाडु से केरल तक कांग्रेस गठबंधन में दरार साफ साफ नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट दलों के साथ अनबन, तो तमिलनाडु में कांग्रेस के सबसे बड़े पार्टनर एमके स्टालिन भी नाराज है। डीएमके चीफ को राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाते नजर आए थे। अब उसी डीएमके ने कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर ली है। इधर केरल में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के दर्द को बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे चुनावी साल में कांग्रेस की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जहां पे केग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुद्दे कई हैं, लेकिन केजरीवाल कैसे मुसीबत में फंस रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा था कि कुछ ये लोग करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को समझ में आ गया कि जमीन से ही जो है उखड़ गए हैं ये लोग। जी, जैसे मूली गाजर जो है जमीन से उखड़ जाता तो उखड़ गया, वैसे ही उखड़ गए हैं ये लोग। एक आम आदमी पार्टी के लीडर से बात हो रही थी, बोला कि अब तो पता ही नहीं कि क्या करें नहीं करें। अभी इन लोगों ने प्लान कर रखा था कि भाई यमुना फिर से गंदी हो गई है, वो सवाल उठाना है, पोल्यूशन का मसला उठाना है। और कल देख रहा था मैं, कुछ नया तमाशा ये लोग कर रहे थे कि कहां केजरीवाल दिल्ली के टीचरों को नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भेजा करता था, यहां की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, उनको कुत्तों को काउंट करने में लगा दी है। तरह तरह के मुद्दे घेरने की कोशिश, लेकिन बॉम्ब जो है माथे पे फूट गया तब जब ये खबर आ गई कि भ्रष्टाचार के जितने भी अभी सीएजी रिपोर्ट जो पड़े हुए हैं उसको पेश किया जाएगा। और इस चक्कर में, और केजरीवाल कितना शातिर है एज ए लीडर, आज उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, उसको सामने आना था कि दिल्ली की सरकार ने इतने दिनों में ये किया, ये हमारा मुद्दा रहेगा। उसके नेताओं को बाकायदा अलग अलग टीवी चैनल पे जाकर, जो पहले किया करता था, उस समय भी मैं कहता था ये माल का कमाल है कि केजरीवाल छींक रहा है, वो भी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। वो कहीं इलाज कराने जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। कोविड के दौरान टीवी वालों को पैसे दे देकर टेप भेजा करता था, और 11 बजे वो चलता था ऐसे कि जैसे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा लगता था कि भाई देश भर में कितने मुख्यमंत्री, 30 के आसपास, कोई टीवी पे नहीं आते थे, ये चमकता रहता था। और उस वक्त भी मैं कहता था कि सत्ता जाएगी, ये प्रचार तंत्र, ये पैसा का अकाल पड़ेगा, इसको कोई पूछेगा नहीं। लोग भूल गए हैं कि केजरीवाल नाम का कोई शख्स, कोई नेता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भूलने नहीं देना चाहिए। अभी जितने खिलाफ, जितने भी एक साथ ये जो शिफ्ट में जो है, पहले 3 दिखाया, 2 दिखाया, फिर उसके बाद, ये करने की आवश्यकता नहीं है। जनता जो है खुश होगी इस बात को लेकर के कि दनादन कार्रवाई शुरू कीजिए। कोयला, ये जो शराब घोटाले में जो मामला आगे तक गया हुआ, उसमें जेल में भेजिए, सुनवाई शुरू कीजिए, और हर केस का जो है लॉजिकल कंक्लूजन अगले 1 साल के अंदर वो सरकार की तरफ से चेष्टा करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या राजीव सर, दिल्ली से जो गूंज उठेगी दिल्ली विधानसभा से, वो पंजाब तक सुनाई देगी? और केजरीवाल कैसे इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसते जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में समस्या तो बढ़ गई है, क्योंकि ये फांसी घर का मसला अभी जिसके ऊपर चर्चा होने वाली है, उसके प्रिविलेज कमेटी से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन दोनों को नोटिस भेजा गया जी। और उस नोटिस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग वो चला गया पहले सिविल कोर्ट में, लेकिन वहां से स्टे नहीं मिला, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि कमेटी के सामने पेश हो जाओ, क्या समस्या है, कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद प्रिविलेज कमेटी में उसके पास अधिकार है,
और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अधिकार है कि 6 महीना से 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। और डरा हुआ ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी ये बात चल रही है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नहीं नहीं, इसको कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए, भले ही हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से सजा को सस्पेंड करवा ले, लेकिन हम अपने तरीके से इसको सजा दिलवाएंगे। इसलिए फांसी घर का मुद्दा इतना ज्यादा उठ रहा है। अभी सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा और उसके बाद उसे पेश किया जाएगा। उसके अलावा ये शीश महल पर चर्चा के साथ कुछ और एफआईआर दर्ज किए जाएंगे और इसके बाद केजरीवाल की समस्या दिल्ली के अंदर बढ़ेगी और आतिशी मार्लेना को ये टारगेट करना शुरू करेगा कि तुम्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए क्यों, जब तुम दिल्ली विधानसभा को मैनेज ही नहीं कर पा रही हो, तो फिर इससे बढ़िया तो गोपाल राय ही है, वही मैनेज कर लेता। इसलिए समस्या केजरीवाल की और उसकी पार्टी की दोनों की बढ़ रही है दिल्ली के अंदर। और पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा है पूरी तरीके से। एडवोकेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही पंजाब के अंदर जो इसका सबसे बड़ा नेटवर्क रहा था, यानी कि एक गुरुद्वारों का और दूसरा किसानों का, जो नाराज भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से भी थे, जो नाराज कांग्रेस से भी थे, उन दोनों के साथ भी इसका झगड़ा चल रहा है। अभी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट धामी हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुरुद्वारा की व्यवस्था में दखलंदाजी कर रही है। ये वही सरकार है, ये वही पार्टी है जिसने चुनाव से पहले हर गुरुद्वारा के ये जो अध्यक्ष होते हैं, गुरुद्वारा जो संचालित करते हैं, उन लोगों के साथ कैसी सेटिंग की, ट्यूनिंग की कि हर गुरुद्वारे के बाहर वो एक दिन जो सब अरदास करने के लिए जाते हैं, उस दिन वहां पर गुरुद्वारे के बाहर बिजली बिल जलाए जाते थे। गुरुद्वारा संचालित करता था। ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का बेस बढ़ाने में इन गुरुद्वारों की बड़ी भूमिका थी। आज सारे गुरुद्वारा वाले आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ है, क्योंकि ये मामला सीधे अमृतसर से चला है और वो नाराज हैं। प्रोटेस्ट किसान भी कर रहे हैं। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने हर गांव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कंपनसेशन बढ़ाने की मांग बाढ़ पीड़ितों की जा रही है, एमएसपी बढ़ाओ इसकी मांग की जा रही है, बिजली सब्सिडी ये दे नहीं पाया उसकी मांग की जा रही है, और उसके साथ ही ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए जितने वर्ग इसके सपोर्ट में थे, आज वो सारे के सारे विरोध में हुए हैं। और एक और वर्ग जो आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है, जो सीधे टारगेट करता है दिल्ली को, कि दिल्ली के इंटरफेरेंस के कारण वहां के जो नेताओं को यहां जगह दिए, जमीन बेच रहे हो लैंड पुलिंग पॉलिसी के कारण, इन सारा का आधार दिल्ली के बैठे हुए अरविंद केजरीवाल का नेता है। इसलिए उसके बंगले, उसके घर, उसके लोग जो यहां पर रह रहे हैं, पहले उसको आउट करो। चुनाव से पहले अगर दिल्ली के एक एक नेता को बाहर नहीं किए तो उस समय आम आदमी पार्टी के कई नेता तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये परेशानी पंजाब से दिल्ली तक है। यानी केजरीवाल की राजनीति को पलीता तो लग ही चुका है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की भी स्थिति काफी नाजुक है। चाहे फिर असम की बात कर लें, बंगाल की कर लें, वहां पे जिस तरह से अलायंस को लेकर जो दूरियां बन रही हैं, दरार नजर आ रही है, वो क्या संकेत दे रहा है डॉक्टर? देखिए, अलायंस तो अलायंस, पार्टी के नेता, खबर आई अधीर रंजन चौधरी मुलाकात करके गए जी। चलिए भाई, अच्छी बात है, मुलाकात करके चले गए। जब वापस वो बंगाल गए, लोगों ने पूछा भाई मुलाकात हो गई, तो आप सुनिए क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमने तो ये फला फला मुद्दा के लिए बस मैंने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरे जैसे छोटे आदमी को। राहुल गांधी से मिलने के लिए तो हमको सालों लग जाते थे। आप समझिए क्या कह रहे हैं वो, कि राहुल गांधी से मिलना इतना मुश्किल काम है और मैंने बस छोटा सा दरखास्त किया और वो तुरंत उन्होंने बुला लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और हमने जो हमको बात करना था, हमने बात कर ली। दूसरा सेंटेंस, एक राहुल गांधी पे अटैक कर दिया कि राहुल गांधी बड़े फन्ने खाए हैं, प्रधानमंत्री इतना इजीली मिल जाते हैं, वो मिलने। और दूसरा कि जो हमें बात करना था वो हमने बात कर ली। अब उसके बाद खेल दूसरा शुरू होता है।
और उसके बाद वो ममता बनर्जी और सारे लोगों के ऊपर, जबकि कांग्रेस के लोग बताते हैं कि ये राहुल गांधी का स्टेटेड पोजीशन है। बंगाल यूनिट में जिसे कमान दिया गया है वो भी कई सारे कांग्रेस लीडर को कह चुका है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट अटैक कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो आपने यलगार कर दिया। अभी किस तरीके से आप गठबंधन करोगे, क्योंकि मामला तो फंसा हुआ है केरल में। यहां आप तो गठबंधन पिछली बार आपने कर लिया, फुरफुरा शरीफ, वामपंथी और कांग्रेस पार्टी, फिर भी आपने मारा 0, फिर भी जो है स्कोर आपका 0 रहा। अब क्या माइनस में जाओगे, धंसोगे? जो जानकारी आ रही है, बाकी अलग राज्यों की कहानी अलग है, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये 20 जनवरी के आसपास बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इन मास, मतलब भीड़ लगा करके, जिसमें कोई एक्स एमपी होगा, कोई एक्स एमएलए होगा, जो ऑफिस बेरर होगा, ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक बंगाल में भी लगेगा। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु से और बाकी राज्यों, जो चुनावी राज्यों से खबरें आ रही हैं कांग्रेस के लिए, वो भी काफी परेशान करने वाली। देखिए, परेशान होने वाली पार्टी ही है जहां जिसको जिम्मेदारी दोगे और वो जिम्मेदारी वो सही तरीके से नहीं निभाएगा तो फिर समस्या पैदा होगी। और राहुल गांधी यही काम करते हैं। अपने एक दोस्त को पकड़े, असम भेज दिया कि नहीं, असम में तो हम जैसे खानदानी राजनेता हैं वैसे ही खानदानी राजनेता है गोगोई, उसी को दो कमान सौंपो। और कमान गोगोई के हाथों में गई। गौरव गोगोई ने पूरे गठबंधन को ऐसे निचोड़ दिया है कि वहां पर अखिल गोगोई, जो इनके गठबंधन पार्टनर हैं, वो नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस ने पहले कह दिया 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 22-23 सीटों में तुम लोग आपस में बांट लो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतनी अपने अपने तरीके से मैनेज कर लो, इससे ज़्यादा सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन चुनाव लड़ोगे, गठबंधन में लड़ोगे, अकेले लड़ोगे, ये तय कर लो। क्योंकि ये बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो अभी नया गठबंधन सेट कर रही है, वो सारे मुस्लिम इलाकों में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और वो मुस्लिम लीग के साथ भी आने वाली है। हो सकता है कि केरल से चलता हुआ मुस्लिम लीग पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव लड़े, जैसी संभावनाएं दिख रही है। इसलिए असम में इनके गठबंधन सहयोगी, और दूसरी तरफ सारे मुस्लिम सीटों पर आपस में लड़ोगे। हिंदू बहुल सीटों पर तो अकेले ही हेमंत बिस्व शर्मा काफी हैं। तो स्थिति वहां पर ऐसे ही खराब चल रही है। इसलिए केरल में भी ये चैलेंज हो रहा है। मुस्लिम लीग का मानना है कि कांग्रेस हमें वही सीटें देती है, जितनी सीटें दे रही है अभी, वही सीटें देती है जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो वहां कांग्रेस से हमें फायदा है या हमसे कांग्रेस को फायदा है। वो भी कह रहा है कि जब कांग्रेस जैसी पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनाव हारती है और उसके बावजूद हारने के बाद अगले स्टेट में वो सीटों की डिमांड बढ़ा रही है, तो फिर हमें भी ज्यादा सीटें दो। ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक सीमित रहेंगे। नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ ही दूसरे राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे। ये अभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच केरल में चल रहा है, जबकि डीएमके की समस्या तो और गहरी हो गई है। डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना कमजोर होती जा रही है। डिमांड इनकी अपनी जगह है, लेकिन पहले के सीटें भी देने के लिए तैयार अब डीएमके नहीं है। उसका कहना है, प्रवीण चक्रवर्ती ने क्यों बोला इस बात के लिए कि यहां का कर्ज बढ़ रहा है, यूपी से तुलना कर दिए, स्थिति बहुत खराब है, डीएमके के ऊपर अटैक करोगे और फिर डीएमके के साथ गठबंधन करोगे। दूसरी तरफ ये जो थलापति विजय है, उसने कह दिया कि कांग्रेस तो नेचुरल एलाई है हमारा, मतलब हम भी उसी तरीके से सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिमों के साथ हम खड़े रहते हैं, कम्युनलिज्म के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस भी वही करती है। मतलब डीएमके को संकेत दिया गया कि नहीं हम उसके साथ जाएंगे, तो डीएमके ने कहा आप उसी के साथ जाओ। देखते हैं, रजनीकांत चले गए, ये दूसरी तरफ
कमल हसन पार्टी बनाकर चले गए, आज घूम फिरकर डीएमके के साथ गठबंधन किस बात के लिए? एक राज्यसभा सीट के लिए करना पड़ा। तो अब थलापति विजय को और कांग्रेस को भी देख लेते हैं, जो स्थिति होगी उसको देखा जाएगा। यह स्थिति तमिलनाडु के अंदर चल रही है। मतलब कांग्रेस आजकल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन सारे राज्यों में अंतरकलह और गठबंधन सहयोगियों के साथ झगड़ा में फंसी हुई है। और राहुल गांधी अभी गायब ही हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल की मुसीबत दिल्ली से पंजाब तक बढ़ने वाली है। दिल्ली में उनके घोटालों की फाइल खुलने का शोर पंजाब तक सुनाई देगा, जिससे साफ है कि अब पंजाब भी आम आदमी पार्टी के हाथों से जाने वाला है। वहीं इस साल 4 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले ही कांग्रेस के गठबंधन की सभी गांठें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कांग्रेस अलग थलग पड़ सकती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।